अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम पीएमसी मॉक टेस्ट नंबर 2 जो है उसकी डिस्कशन करेंगे विद कीज़, और कोशिश हमारी यही होगी कि हम मैक्सिमम जो है आपको मतलब 98% तक जो है एक्यूरेसी प्रोवाइड करें। हाँ, सम टाइम ह्यूमन एरर आ जाता है तो उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। डिस्कशन का यही मकसद होता है कि जो अगर कोई एमसीक्यू बाय मिस्टेक गलत लग भी गया, उसका की गलत है, तो हम उसको जब डिस्कस करते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। सो ये जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके मॉक टेस्ट में पीएमसी मॉक टेस्ट के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी भी आज ही के दिन सारे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू से न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहे। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो है वेबसाइट पे, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं प्रैक्टिस मोड में, और पहले हमारे पास बायो का पोर्शन होगा, देन सो ऑन। सो मूविंग टू द एमसीक्यूज़, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। चलें। फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस? दे आर इंटरसेलुलर पैरासाइट, वायरस कैन अटैक अपॉन कैन नॉट अटैक अपॉन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और देखें ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है। देखें सिंपल एग्जांपल ले लें आप बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटस पे वो अटैक करता है, तो ये जो है लाइन बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं कि वो क्या कहता है। पॉक्स वायरसेस आर, सो दीज आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए आपको बेस्ट मैं बताता हूँ, जो किप्स की प्रिपरेशन बुक है उसके पहले चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, उसमें भी ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर्ड हैं कि भाई कौन सा डबल स्टैंडर्ड है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड है, सारा कुछ। ठीक है, और इसके अलावा जो है उनकी टाइप्स वगैरह भी सारी मेंशन है, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप वहाँ से टैकल कर सकते हैं। विच द फॉलोइंग वायरसेस कॉम्प्लेक्स कैप्सिड दैट कंसिस्ट ऑफ पॉलीहेड्रल हेड एंड हेलिकल टेल? सो दैट्स आई थिंक जो हमने पढ़ा हुआ है सिलेबस में, दैट इज बैक्टीरियोफेज, बिकॉज सिलेबस में बाकी नहीं पढ़े हुए, तो इसलिए हम ज़्यादा वो जो बेस्ट ऑप्शन लगाएंगे वही लगाएंगे। द वायरसेस हु कैन अटैक द बैक्टीरिया इज नोन एज दैट इज बैक्टीरियोफेज। तो दैट इज सिंपल। अब आप देख सकते हैं कि एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही टेस्ट के अंदर, एक ही चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। टू रिड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो देखें 2 इलेक्ट्रॉन तकरीबन पास होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है, सो वी विल यूज़, यू कैन से दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखें वो मैं आपको कहता हूँ क्यों ऐसा क्यों है। देखिए ऑक्सीजन का वन एटम यूटिलाइज करने के लिए, जो रिड्यूस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं, तो आप समझ सकते हैं मॉलिक्यूल के लिए 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बी ऑप्शन लगाते हैं। ओके सॉरी, आप बिल्कुल 4 ठीक है, लेकिन जो दूसरा होगा ना वो ये कि हमें 2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे NADH को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ, और उसमें देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? तो सिंपल, पहले ग्लाइकोलिसिस, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन। ये भी किप्स की बुक में आपको अच्छे से मिल जाएगा। इनिशियल स्टेप इन ब्रेकिंग डाउन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इनिशियल स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस होता है। What is the net gain of ATP in glycolysis if it occurs during anaerobic respiration? So 2 ATP per molecule, glucose molecule. ठीक है, ये भी फेडरल में मेंशन ज़्यादा जो है एमसीक्यूज जो मैंने देखे ना वो किप्स की बुक से ज़्यादा बेस्ट, यानी वहाँ से ज़्यादा मेंशन आएंगे। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट्स इज फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, सॉरी बायोलॉजिकल अपीयरेंस। ओके, हम इसको ज़रा चेकआउट कर लेते हैं कि ये किस तरह जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट, टर्शियरी स्ट्रक्चर of protein indicates, तो ये the tertiary structure of protein represent overall folding the polypeptide chain, further folding of the secondary, it give rise to 2 major molecular shape called fibrous and globular। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए फाइब्रस और ग्लोबुलर है वो डेफिनेटली बायोलॉजिकल होगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं, क्योंकि हम देखें फाइब्रस और ग्लोबुलर उन दोनों का फिर फंक्शन अलग आ जाता है, वो बायोलॉजिकली हम उसको क्लासीफाई करते हैं, इस वजह से बायोलॉजिकल फंक्शन होता है उनका। ठीक है, उसके बाद अब ये भी आप देख लें कि कौन सा इसमें से सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है, यानी ग्लोबुलर में से और फाइब्रस में से एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद ओनली वन कंपाउंड इज न्यूट्रल, अदर आर रिएक्टिव पॉइंट ऑफ द वन, सो विच वन इज यू कैन से दैट, आई थिंक दैट इज़ प्योर वाटर। या बाकी जो है इसमें सारे अपीयरेंस चार्ज तो कोई नहीं है अदरवाइज, लेकिन फिर भी अब ये क्यों है, क्योंकि इसमें मतलब रिएक्शंस हो रहे होते हैं। HCl एक चार्ज पार्टिकल और यूराइन इसमें भी चार्ज होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू,
एंड लेट्स चेक द एमसीक्यूज लोड होने दें। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी, सो दैट इज़ ग्लाइकोजन, ठीक है, ये टेम्परेरी एनर्जी स्टोर करता है। और इसके अलावा मूव करते हैं नेक्स्ट, द पाल्मेटिक एसिड मेल्ट एट, सो दैट्स आई थिंक सो 63.1 या 63.1 सेंटीग्रेड। अब ये कैसे कर सकते हैं आप, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स है ना, उनकी आप जो वैल्यूज़ हैं वो याद कर लें, तो मतलब आपका ये वाला सोल्यूशन निकल आएगा। अमाइलोपेक्टिन एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, अमाइलोपेक्टिन इज सो दैट इज नाउ that is branch and water, sorry, branch sugar and cold water, okay, means water है लेकिन cold water है, मतलब hot में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। ब्रांच तो है लेकिन cold water में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ और उसको देखते हैं। रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग, सो रिड्यूसिंग शुगर जो है उसमें एक तो मोनोसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड है रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा सुक्रोज जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ग्लैक्टोज आई थिंक सो ये क्वेश्चन गलत है हमारे पास, मैं तो इस क्वेश्चन को रिपोर्ट करता हूँ, तो आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ए अप डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि फिर इसको टीम जो ओवरव्यू में लेती है और फिर इसको चेक करती है, तो आप इसको रिपोर्ट कर दिया करें आपको जो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं। डिस्कशन का मैंने आपको यही बताया, सेलुलोज इज अ हेक्सोज, पॉलीसेक्राइड, हेप्टोज, हेट्रोपॉलीसेक्राइड और पेंटोज, सो दैट इज़ हेट्रोपॉलीसेक्राइड, ओके, हेक्सोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, मतलब 6 कार्बन है और ठीक हो गया। अब इसके वाले से ना ये अब देखें इतना कोई ख़ास मेंशन नहीं है सिलेबस में, देखा जाए तो पॉलीसेक्राइड का जैसे इंट्रोडक्शन मेंशन है, लेकिन फिर भी हमें ये करना पड़ेगा। ये भी आप कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड हैं तो हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल गिविंग फिर्मिनस एंड बॉक्स लाइक शेप टू प्लांट सेल्स, सो दैट यू कैन से दैट वैक्यूल का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और तो वी कैन से सेल वॉल एंड वैक्यूल, बिकॉज ये दोनों जो है वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट दैट इज कैमिलो गोल्जी। अब देखें इस बार डेट्स वगैरह कम आ रही हैं, पेपर एनालिसिस में जल्दी अपलोड करूँगा तो वो भी आप जरूर चेक कीजिएगा। विच इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच में कवर सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट सेल, सो इसमें जो है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन, बिल्कुल जो है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन। पैक्टिन आई थिंक सो कि वो पहले में है, पैक्टिन बिल्कुल, पैक्टिन जो है वो पहले में है यानी प्राइमरी में है। विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ एलोंगेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर और ट्यूब्स लिंकिंग द सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर वर्ल्ड। अब देखें, अब ये कल मुझे बच्चे ने बताया हुआ था कि कोई हमें गोल्जी एपरेटस बता रहा है कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रहा है, तो सिंपल से चलें, बाकी हम छोड़ते हैं। सिर्फ ये लाइन है ना कि सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर वर्ल्ड के साथ याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो इसलिए गोल्जी एपरेटस की जरूरत भी नहीं बन सकता। सो अगर कोई लगा रहा है गोल्जी एपरेटस तो हम उस क्वेश्चन को ऑपरेट करते हैं कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व एसोसिएट्स विद ER, ठीक है। सो P इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, देन देखते हैं क्या हमें आगे इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलें, तो ये ऐड हो चुका है। अच्छा, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन इजीली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताया कि लिपिड पार्टिकल्स को या स्टीराइड्स वगैरह को इजीली पास करने देते हैं, ठीक है। तो वी कैन से कि फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, बिकॉज प्रोटीन को भी नहीं जाने देता, हाईली चार्ज को भी नहीं जाने देता, जो थोड़े बहुत चार्ज के हों उनको जाने देता है, पॉलीसेक्राइड्स को भी नहीं जाने देता, पॉलीसेक्राइड एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ज़्यादा लिपिड वाली सब्सटेंसेस को जाने देता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल विच, सो दैट इज़ म्यूरिन जिसको पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं, जो कि सेल वॉल का मेन पोर्शन होता है और हाई पोर्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स बाय, कार्बन डाइऑक्साइड जो किस तरह पास करता है, सो दैट्स यू कैन से दैट सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, कोई प्रोटीन्स वगैरह थोड़ी यूज़ हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ब्रेन, हैंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटिंग ब्रीदिंग पैटर्न्स। सो ब्रीदिंग पैटर्न को जो है मेडुला ओब्लोंगटा, ये फेडरल बोर्ड की बुक में मेंशन अच्छे से, ब्रीदिंग पैटर्न्स विच, ऐसे जो क्वेश्चन इशू करें ना, पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग ब्रीदिंग
पैटर्न्स। सो दैट इज़ मेडुला। देखा आप सकते हैं कि हम इसको यहाँ से कॉपी मारते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताया तकरीबन गूगल आपके 90% क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने जो है नीचे वो ये सवाल क्वेश्चन हैं, तो ये आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई यहाँ पे ना मिल रहा हो ना, आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं ये जो मतलब अंडरस्कोर वाले होते हैं ना। चलिए कोई नेक्स्ट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसको भी हम रिपोर्ट करते हैं क्योंकि जल्दी में ऐड किए थे तो हो जाती मिस्टेक, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। और वट इज द चेंज इन द रेस्टिंग पोटेंशियल व्हेन न्यूरॉन फायर्स द नर्व इम्पल्स, इट बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल व्हेन न्यूरॉन फायर्स यानी जब कोई नर्व कंडक्ट होने लगता है तब क्या होता है, इट बिकम नर्व इम्पल्स, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, इट बिकम मोर पॉजिटिव मूविंग फ्रॉम एक्सॉन टू सेल बॉडी, ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। When a neuron membrane potential is -70 and minus it is said to be hyperpolarization, ठीक है। हाँ रिपोलराइजेशन, सॉरी हाइपरपोलराइज। लेकिन -90 होता है हाइपरपोलराइजेशन के लिए, लेकिन जब -17 आ गया तो मतलब वो रिपोलराइज्ड हो रहा है, हाइपरपोलराइज से वापस आ रहा है। लेकिन अगर सिंपल -90 होता दैट इज हाइपरपोलराइजेशन, लेकिन अब देखिए वो 90 से वापस 70 पे आ रहा है, सो दैट्स वी कैन से कि वो रिपोलराइजेशन है, बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। एडिसन डिजीज अकर बिकॉज ऑफ अंडर सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन, सो दैट इज एडिसन डिजीज जो है स्पेशली ये थायराइड ग्लैंड में है, तो हम उसमें किसको कह सकते हैं कि दैट इज एल्डोस्टेरोन, नो कॉर्टिकोस्टेरोन, या दैट इज कॉर्टिकोस्टेरोन, ठीक है। और इसके हाई सिक्रेशन से क्या होता है, कशिंग डिजीज। फंक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोमोट हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन, देखिए ग्लूकोज लेवल कम करता है फ्रॉम ब्लड, इंक्रीज रेट ऑफ फैट ब्रीडिंग, रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, या ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन टर्म ऑफ द इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म ऑल ऑफ देम आर मिसमैच्ड एक्सेप्ट सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो आई थिंक सो कि डी बेस्ट नहीं बन रहा, बिकॉज यहाँ पे जो एड्रेनोकॉर्टिको है ना वो इन दोनों से मैच नहीं कर रहा। बाकी चलें कुछ हद तक डी ठीक है, ठीक है। यानी ये आप कह सकते हैं कि मतलब डक्टलेस ग्लैंड या उस हवाले से जिसको लेट करने की कोशिश की जा रही है तो सही है वो, लेकिन डी में यहाँ पे मिस्टेक आपको नज़र आ रही है। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट विच सो डिफ्यूज जो है नाइट एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ के साइकोग्लासेस बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, तो साइकोग्लासेस दैट इज हैविंग कॉर्डेटा, ठीक है। और मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ के विच इज करेक्ट अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, सो दे ऑल आर बायलैटरल सिमेट्री। The next one that is which feature identify deuterostomes, so that is mesoderm forms the developing gut, ठीक है। ये बुक लाइन्स है तो उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। What is correct about active site of enzyme, it involved in active site of enzyme, ठीक है। It detaches itself from the no, it is similar to shape in the substrate, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। अच्छा इनकरेक्ट का तो नहीं पूछा वहाँ, it is involved in reversible, irreversible, नहीं नॉन कम्पैटिव में कहाँ इन्वॉल्व होता है, नॉन कम्पैटिव में तो एलिस्टिक साइड इन्वॉल्व होता है, तो ये तो नहीं बनता। इसके लिए हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन बेस्ट है, बी इज़ राइट। इफ़ यू थिंक कोई क्वेश्चन यहाँ पे हम गलत उसको रिपोर्ट करें तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे नंबर देख के, ठीक है। अब ये हम 33 हमने एमसीक्यू सॉल्व किया, तो इस तरह करके ना आप जो भी अगर आपको लगे उसका नंबर जो नीचे मेंशन कर दें। ऑप्टिमम पीएच फॉर लाइब्रेरी माइलेज, सो दैट इज़ 6.8, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंजाइम्स हैं, इनका आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्टिमम पीएच फॉर लाइब्रेरी माइलेज दोबारा आ चुके हैं। उसके बाद मूव करते हैं एवरी इंजाइम हैज़ कैपेसिटी टू चेंज दिस, सो दैट इज़ पीएच ऑफ द रिएक्शन सेंटर, नो। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज इंजाइम हैव कैपेसिटी टू चेंज द, अब इंजाइम की क्या कैपेसिटी है कि वो क्या चेंज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, हाँ बिल्कुल ये ठीक है। नहीं आई थिंक सो ये वैसे सूट तो नहीं कर रहा। चलें नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और उसको देखते हैं। Catalysts that increase the rate of biological reaction are called as, these are enzymes। हम कहते हैं ना enzymes are biological catalysts that speed up chemical reaction. Origin of new species from already existing species over a period of time is called as evolution। मतलब इतने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। Homologous organs indicate the, so that is divergent evolution। Convergent जो है वो दूसरे शो करते हैं, analogous। उसके बाद द वेरिएशन इंडिविजुअल दैट लीड टू एवोल्यूशन आर बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर एक्वायर्ड करेक्टर जीन्स, सो दैट इज एक्वायर्ड करेक्टर्स।
Moving to the next MCQ, evolution is a process that demonstrates how characters are passed from one generation, how organisms perform the activities, how new species originate from existing species, how organisms perform the activities in different environment. No, that's not, you can say evolution जो है that is C option मुझे सही लग रहा है, C is best. तो देखते हैं हम इसको क्या इसमें बेस्ट होता है. तो उसके अलावा सो मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ और उसको चेकआउट करते हैं. So the next one that is okay, there is something error. Okay, let me clear that. So ये हमारे पास MCQ था, इससे आगे में अटेम्प्ट करते हैं. Okay, moving to the next one. Which of the following enzyme is absent in pancreatic juice? Amylase, ripsin, lipase, trypsin. So we can say trypsin. Okay, sorry, that is ipsin. Okay, ipsin जो है वो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें आ जाता है, तो पेनक्रियाटिक जूस में ये एब्सेंट है ipsin जो है. ठीक है. और इसके अलावा a condition characterized by bouts of overeating fattening food is called as anorexia. Overeating of food, I think so. Okay, that is bulimia nervosa. Yeah, that's it. Anorexia ये होता है भूख का ना लगना, लेकिन बुलिमिया लेकिन भूख का मतलब हाई यानी उस पर चला जाता है. Incomplete or imperfect digestion is called as that is dyspepsia. ठीक है, dyspepsia. उसके बाद the osmotic pressure of blood is contained by membrane proteins, fibrous protein, plasma protein and myosin. That is membrane proteins. Okay, that is plasma proteins, means blood vessel का जो plasma है वो उससे control होता है. Okay, moving to the next one. Concentration of bile is the function of which body part? So that is stomach. Okay, gall bladder. ठीक है, bile वो produce करता है. ठीक है, और then जो है इसको stomach deal करता है. Which one is contagious disease? So that's you can say that pulmonary tuberculosis. Federal board में mention है. Which cells protect stomach valve by producing mucus? So that is mucus cells. ठीक है, सिंपल है, नाम से क्लियर है. उसके बाद मूव करते हैं. Which of the following is circular double-stranded DNA molecule present in some bacterial cells? That is plasmid. ठीक है, ये हर किसी में नहीं तो स्पेसिफाइड होता है. Which of the following provide resistance against some antibiotics such as beta lactam. ठीक है, अब ये मतलब इन रैंडम सा है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो फॉलोइंग प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट बीटा लैक्टम इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया. सो वी कैन से दैट्स पोर्स, दैट्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है. उसके बाद अ वेरी डेलिकेट सराउंडिंग दैट मे रिजल्ट इन डेथ ऑफ बैक्टीरिया इफ डैमेज इज कॉल्ड एज. सो दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल वॉल. ओके, फिर हो सकता है बैक्टीरियाज का सेल वॉल हो, लेकिन जो प्लांट्स है ना उनका जो मतलब वो एनिमल या प्लांट उनका सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. और इसके अलावा प्रोटीन फैक्ट्रीज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दैट एज मीजोसोम्स और राइबोसोम जो कि मीजोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू कंट्रोल पैथोजन वी यूज ड्राई हीट विच कॉजेज दैट इज सेपरेट बैक्टीरिया फ्रॉम मीडिया, डिक्रीज इन बैक्टीरियल ग्रोथ, कोएगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल कंपाउंड्स. सो दैट इज कोएगुलेशन. ओके, ऑक्सीडेशन मेनली यही है कि वो प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. वेयर डज फर्टिलाइजेशन दैट इज जो है फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं. इसके अलावा सो द नेक्स्ट वन दैट इज मतलब ये फेलोपियन ट्यूब आता है, इसमें ओविडक्ट भी इसको कहा जा सकता है. परफोलेटरी फेज इज आल्सो टर्म्ड एज प्रोलिफेटरी ट्यूब. ठीक है. तो इसको सेकेंडरी फेज भी कह सकते हैं और प्री ओवुलेटरी फेज भी कह सकते हैं. ठीक है. बी सी ऑप्शन बेस्ट है. उसके बाद द यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन्स इनटू द. तो यूट्रस जो है कहाँ पे ओपन होता है? दैट इज यू कैन से दैट सर्विक्स. ठीक है. अब देखिए कितने सवाल एक ही चैप्टर से रिपीट हो रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे चैप्टर्स को स्किप किया हुआ. किन्ने मैंने मिलिया से कोई भी नहीं आया, बल्कि आए था 1-2-3 आए थे. बट फंक्शन ऑफ फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सेरोटोनिन सेल्स स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेट्स सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट. सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो एंड्रोजन करता है. प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सेल इनहिबिट स्पर्म. तो ये जो है स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस. प्रोवाइड्स न्यूट्रिशमेंट, हाँ ये भी है, लेकिन वैसे ज़्यादा बेस्ट ये ऑप्शन है. Which the following is a part of male reproductive system? So that is you can say that myometrium, leading cells, that is leading cells. ठीक है. उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट ईयर. व्हाट इज विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट इज प्राइमरली ड्यू टू एजिंग. सो एजिंग की वजह से जो है रिमोटाइड एंड आई थिंक सो दैट इज रिमोटाइड आर्थराइटिस. ओके, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन वीकनेस ऑफ बोन्स. बिल्कुल वो एज के साथ एज का एक फैक्टर है. सेप्टिक आर्थराइटिस इज काज्ड बाय एजिंग, बैक्टीरिया, मेटाबॉलिक एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट. सो दैट इज मेटाबॉलिक. ओके, बैक्टीरिया. ठीक है, यानी ये सेप्टिक आर्थराइटिस. ठीक है. तो आर्थराइटिस के तीनों टाइप्स आप कर लें.
और उसके अलावा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेशन, कनेक्शन बिटवीन जॉइंट्स, सो कनेक्शन बिटवीन जॉइंट्स, कनेक्शन बिटवीन कार्टिलेज, आई थिंक सर मैंने कहीं पढ़ा था जॉइंट्स। सो व्हाट इज आर्टिकुलेशन, हम यहाँ पे किसको सर्च कर लेते हैं, व्हाट इज आर्टिकुलेशन, ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट साउंड्स इन स्पीच, क्लैरिटी इन प्रोडक्शन ऑफ सेक्स, नो, आर्टिकुलेशन इन एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी का देखा जाए, आ जॉइंट जंक्शन बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन्स और कार्टिलेज, बोन्स और कार्टिलेज में कोई से एक भी हो सकता है, जॉइंट नहीं हो सकता। तो यानी बी, यहाँ बी और सी यहाँ पे दोनों ठीक है। अब पीएमसी किसको ठीक करता है कोई पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज साइनोवियल कैविटीज आर फिल्ड विद, तो दैट इज साइनोवियल फ्लूइड, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज मेंडल्स आइडिया दैट पेयर ऑफ कैरेक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इज अ लाफ सेग्रीगेशन, सॉरी दैट इज सेग्रीगेट सेपरेट, ओके, मुझे सेग्रीगेट लगा तो इस वजह से चले। Which is the following number of chromosomes present in somatic cells of Drosophila? That is 8 और उसका हाफ 4 होता है, ठीक है। 6 जो है वो मतलब ऑटोसोम होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोस्कॉस इज परफॉर्म टू डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, ठीक है। ये किप्स की बुक में दिया हुआ है एमसीक्यूज मोक टेस्ट में, जो इसका किप्स की बुक में लास्ट में होते हैं ना, जो क्या कह सकते हैं आप, पोस्ट प्रेप टेस्ट, उसमें 1 मैप यूनिट इज सपोज टू इक्वल टू 1 रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, 10 recombinant frequency, 15 recombinant, I think so that is 1 recombinant frequency, let's check it, या ठीक है 1% जो है उसका। उसके बाद अल्बिनिज्म में ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, अब देखिए ये एमसीक्यूज आ सकता है कि अल्बिनिज्म में कौन सी ट्रेट है। अ वुमन विद अल्बिनो फादर मैरीज एन अल्बाइनो मैन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो दैट इज अब देखिए विद अल्बाइनो फादर मैरीज एन अल्बाइनो मैन, तो यानी उसका फादर भी अल्बाइनो था और ये भी है, ठीक है। तो अब देखें जो हमारे पास ऑटोसोम है ना, फादर से तो कोई लिंक नहीं कर रहा, लेकिन 50% चांस हो सकते हैं, ठीक है। फादर जो इसका फादर है ना उसे लिंक नहीं कर रहा, बिकॉज ऑटोसोमल है ना, तो ऑटोसोमल 22 क्रोमोसोम्स में, ठीक है। और जो मतलब डोनेट होते हैं फादर से, वो जस्ट एक्स क्रोमोसोम आता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, यानी अगर जो है मदर के केस में देखा जाए। लेकिन जो इसका मेल है यानी हस्बैंड है, वो भी अल्बाइनो है, तो उस वजह से जो हम ये कह सकते हैं कि 50% चांसेस है मेल की वजह से, फीमेल की वजह से चांस नहीं है। फिनोटाइप रिप्रेजेंट फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। और जेनेटिक अपीयरेंस कौन सा करता है, दैट इज जीनोटाइप। उसके बाद केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हमारे पास स्टार्ट होने, यूनिट ऑफ फिजिक्स के यूनिट ऑफ टाइम इन एफपीएस यूनिट, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एफपीएस यूनिट, दैट इज मिली सेकेंड, ठीक है, ओके। दैट इज व्हाट इज एफपीएस पे चेकआउट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो। What is FPS? That is क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 90% क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाते हैं। That is first person shooter, no, FPS in physics. That is foot pound second, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड, तो यानी खुद भी क्लियर कर रहा है, सो यू कैन से दैट इज ए ऑप्शन, सो डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज एन ईगल ऑफ mass 4 kg is locked inside a cage of mass 2 kg. The eagle start flying, what will be the mass of the bird and cage assembly? तो आप ऐड कर देंगे दोनों मैसेज को, अब वो दोनों मैस को इकट्ठा लेके उड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखेंगे टेंसर क्वांटिटी भी होती है, तो लेट्स चेक इट व्हिच इज टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें ऑप्शन था तो मैं आपको ताकि क्लियर कर दूं, हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए। A tensor is a physical quantity that is neither vector nor scalar. Each point, so the quantity of stress, यानी जिसका आप ये कह लें कि ना तो आप उसका जिसका कोई यूनिट नहीं है, ये भी सिंपली आप कह सकते हैं, ठीक है। If the force of 20 newton act on an angle of 60 degree along horizontal lengths, vertical and horizontal component, तो ये सिंपल आप फार्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो जब आप यूज़ करेंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहे हैं, तो आप जब इसका यूज़ करेंगे लाइक दैट वुड बी, लेट मी सॉल्व दैट ताकि मैं आपको यहीं पे आंसर बता सकूं, ठीक है। क्योंकि हम अगर कॉपी पे करने लग जाए काफ़ी टाइम लग जाए, तो इसमें मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, देखिए एफ कितना है 20, कॉस 60, दैट इज़ 10। फर्स्ट आंसर 10 आएगा तो दूसरा डेफिनेटली 17.32 आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, सिंपल फार्मूलाज रूल लग रहे हैं। अगन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 kg विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन, बट हाउ मेनी बुलेट्स कैन फायर पर सेकंड एट द मोस्ट। तो अब नंबर ऑफ जो यू कैन से दैट के 40 ग्राम बुलेट
144 न्यूटन, ठीक है। सो अगर आप इसको देखें दैट इज़ पी इक्वल टू मोमेंटम किस पे कितना लग रहा है, इस पर मोमेंटम देखा जाए तो दैट इज़ एम वी, और इसको किया जाए दैट इज़ 1600, ठीक है, या 4800 सॉरी, तो 48,000 हो जाएगा, यानी एग्जैक्टिंग मोमेंटम 48,000, ठीक है। तो अब हमें बुलेट्स निकालने चाहिए इसका, तो आई थिंक सो आई एम एबल टू गेटिंग दिस क्वेश्चन, एबल टू गेट दिस क्वेश्चन, ओके। हम इसको सर्च कर लेते हैं। अगेन फायर्स, अब देखें ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने करना क्या होता है, अगेन फायर्स बुलेट, let me write it of, you can say that is of mass 40 kg, ताकि थोड़ा सा इतना लिख दिया करें कि गूगल को उसको ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। with the velocity of 12, with the velocity of 12 मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर, या दैट इज मीटर पर सेकेंड। बस अभी इसको सर्च करेंगे, ये वाला मिल जाएगा हमें। तो a machine gun fires a bullet of mass, देखें ये वाला क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, और ये बाईजूस में गिवन है। देखिए काफ़ी सारे एमसीक्यूज ये इस तरह आपको दे रहा है पीएमसी। सो इसका हम करते हैं, दैट इज़ तो द 3, द करेक्ट ऑप्शन इज़ 3। तो इधर हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या 3, चलें बिल्कुल देखें करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेक्ट है, ऑप्शन इज़ डी 3, एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, ठीक है। सो इसमें जो है ये मैं करता हूँ कि मैं इसका ना चलें सॉरी मैं इसको वापस, तो डेल पी ओवर डेल टी, ठीक है। और इसके अलावा व्हेन द गन अप्लाइज मैक्सिमम फन 144 टाइम पहले आपने फाइंड करना है, टाइम फाइंड किया दैट इज़ 1/3, ठीक है। 1/3 टू अचीव द सेम चेंज इन मोमेंटम द मिनिमम टाइम विल बी 1/3 सेकेंड, ठीक है। एनी ऑफ द you can say that lesser time and the force applied will be greater. In 1 second 3 bullets can be fired, यानी 1/3 है ना, यानी 1 सेकेंड में 3 बुलेट्स जो है फायर किए जा सकते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट हम इसकी तरफ मूव करते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। A man of mass 50 kg on the top floor of a skyscraper steps into an elevator 50 kg. Assume G, ठीक है। What is the man weight as the elevator accelerate downward the rate of 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी आपने क्या करना है, सिंपल फार्मूला लगाना है, एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो एम जी कितना 50 आ जाएगा, दैट इज़ 5 10 50, और ये हमारे पास आगे वेट। सो वी नो हमें अब एक्सेलरेशन के साथ करना है, या आप इसका इस तरह करें कि 50 को मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ, देन व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज़ यू कैन से 75, बट देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ 75, सो वी विल यूज़ देखिए एक तो ग्रेविटी की वजह से इसको फोर्स लगेगा, या हम इसको इस तरह कर लेते हैं। एक और अच्छा वे है कि आपने करना क्या है, 10 को ऐड करना है 1.5 में, ठीक है। 11.5 आ जाएगा, 11.5 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, दैट इज़ 575। कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, यानी हम दोनों एक्सेलरेशन को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब या तो इसमें ये कर लेते हैं कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड के साथ। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं किसमें से कौन सा आएगा। 425, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि मिलेगा कैसे। मैन ऑफ मैस 550 kg, a man of mass 50 kg मूविंग विद 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मैं इतना लिखूँ तो आ जाएगा ये, अगर ना आए हम इसको दोबारा फाइंड, अब ये उसमें मिल रहा है, यहाँ से देख लेते हैं कि 1.5 मीटर पर सेकेंड, नो दैट्स नॉट द वन, और स्पीड अर्थ रिक्वायर मैथ्स बढ़ते। अच्छा ये मैथ्स के हवाले से तो हमें थोड़ा सा पूरा लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट एग्जैक्ट लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज थोड़ा सा मसला हो सकता है। 50 ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ स्काई क्रैपर, ठीक है, ऑन द टॉप फ्लोर, ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ स्काई क्रीपर, इतना लिखते हैं तो उम्मीद है आ जाएगा। चलें जी ये आ गई, ब्रेनली वाली वेबसाइट जो है, काफ़ी सारे इसमें एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं, और देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट एमसीक्यूज होगा। व्हाट इज मैन वेट एज एलिवेटर, देखें बिल्कुल वही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे सारे केजी में दिया हुआ है, जबकि वहाँ पे जो है ये न्यूटन में दिया हुआ है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आई थिंक सो कि 50 के टॉप फ्लायर। चलें इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर क्या कहता है, फिर हम उसके वाले से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन 425, यूज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, व्हेन द एलिवेटर इज नॉट मूविंग वी गेट एफ इज इक्वल टू एम जी 50 × 10, ठीक है। तो अब इन्होंने ऊपर कैसे सॉल्व किया ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने कोई सॉल्व नहीं किया हुआ। 50 को अगर 10 सेकेंड दैट इज़ 500, और 500 के नज़दीक राउंड अबाउट कौन सा है, दैट इज़ 425, नो आई डोंट थिंक सो। चलें कोई नहीं, हम एक और वेबसाइट से कर लेते हैं, ठीक है।
क्लियर हो जाएगा। मेनली ये क्वेश्चन क्लियर करना है, एमसीक्यूज कवर नहीं करना जल्दी, सो इस वजह से अगर आप समझ गए तो आप इसको स्किप करके थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, बट वी विल सॉल्व दिस वन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, मतलब इसको यहाँ पे ओपन करते हैं और ये ओपन हो जाएगा, देन हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। चलें, गिवन मैथ्स है 1.5 टू फाइंड वेट ऑफ द एलिवेटर W इज इक्वल टू mg माइनस है। ठीक है, देखिए यही फ़र्क पड़ रहा है, मैं आपको ये बता रहा था, मैंने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया था, बस उसको अगर मैं माइनस करता देन मल्टीप्लाई करता, क्योंकि वो नीचे जा रहा है। ठीक है, जो उसकी स्पीड है वो हम माइनस कर देंगे ग्रेविटी से, देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसकी भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का लिंक ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन मिले ना तो आप उसका लिंक ऐड कर दिया करें सिंपली, यहाँ रिपोर्ट करके एक्सप्लेनेशन लिंक। ठीक है, दैट विल बी अ गुड आइडिया कि बाद में जो बच्चे अगर कोई करना चाहे तो वो यहाँ से मतलब वो कर सकते हैं, ऐड कर देंगे वेबसाइट वाले, डोंट वरी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, इफ़ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स द मोमेंटम विल बी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, बल्कि ये फार्मूला यूज़ करेंगे आप, के ई, मैं इसको सिंपल ई लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो जब आप इसको 2 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 4 टाइम। तो बी ऑप्शन बेस्ट होगा। चलें, लेट्स चेक इट। 2 times I don't think so. Okay, if we increase, okay, let me if we increase ke 2 times then momentum। ठीक है, अब देखिए ये टॉपर वाली वेबसाइट से आया है और बिल्कुल एग्जैक्ट एमसीक्यूज होगा, हम इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपके 90% क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। सो हम इसको करते हैं, दैट इज एन स्क्वायर टाइम। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पी डायरेक्ट की, अब के अगर डबल होगा तो ये 4 टाइम्स होगा, तो इस वजह से जो हम इसको कह सकते हैं कि ये रॉन्ग है हमारे पास। हम इसको साथ में एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट करके ना 2 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिंक। ठीक है, इसको यहाँ से कर देते हैं पेस्ट, तो सबमिट कर देते हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलें, उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, तो मिनिमम दैट इज़ 0। एक गाड़ी नहीं चल रही तो उसकी डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। मिनिमम ऐसे थोड़ी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी माइनस में चली जाए। अब ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस में जाती है या नहीं, ये एमसीक्यूज है, मुझे बताइए कमेंट में। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कभी माइनस में जाते हैं या नहीं। 2 स्प्रिंग है वेयर फोर्स कांस्टेंट और 3 रेशियो, बोथ आर स्प्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड बाय equal force. If elongation of first spring is x, then the elongation of second spring that is also will be, you can say that। अब देखें यहाँ पे इसके लिए हमारा क्या फार्मूला यूज़ होगा। सिंपल, आपने f इज इक्वल टू माइनस के एक्स पढ़ा था ना, तो f का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक है किसके साथ, x के साथ। ठीक है, अब अगर स्प्रिंग है फोर्स रेशियो, जिसका यानी पहले वाले का उसका होगा 3x, दूसरे का 4x। अब क्या कह रहा है कि वो फर्स्ट में, अगर फर्स्ट में ये होगा मतलब इसमें, तो आपने क्या करना है, इसका करना है 4x/3। ठीक है, यानी ये इधर रहेगा, ये वाला जो है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपके पास बेस्ट बनेगा। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं बेस्ट ऑप्शन। आई थिंक सो कि नो, दैट्स नॉट बेस्ट वन। सी सॉरी, डी इज़ राइट। अगर आप किसी को लगता है कि नो आई एम रॉन्ग, लेट मी नो एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। अ बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय द रेडियल फोर्स इन द बॉडी, वर्क डन 0। ठीक है, नॉन रेडियल सरफेस है उसकी वजह से। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, यू कैन से दैट इज इन अ फ्रैक्शनल रोड अराउंड अ सर्कुलर पाथ। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन, रेडियन कैन बी यूज टू मेजर लेंथ, डायमीटर, साइड ऑफ ट्राइंगल, आर्क लेंथ, दैट इज आर्क लेंथ। सिंपल, यानी एस की बात कर रहा है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वो वाला फार्मूला। द क्वांटिटी यूज इन एंगुलर मेजरमेंट इज पैरामीटर, एरिया, सर्कमफेरेंस, वॉल्यूम, दैट इज सर्कमफेरेंस। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस लो, क्योंकि सर्कल है ना। अर्थ कवर इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन, दैट इज 12 मंथ अर्थ कवर इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, वैसे मुझे ये सवाल सही नहीं लग रहा, हो सकता है मेरे कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है, माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन अर्थ कवर इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन, सो दैट इज ओके। देखें 365 days 5 hours, मतलब इतना भी एक्यूरेट आपको बता रहे हैं। चलें
तो ठीक है, बेस्ट ऑप्शन इसका सी है, क्योंकि हम साथ साथ जब हम क्लियर करते जाएंगे ना तो हमें क्लियर होते जाए। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फ्रिंजेस विल इंक्रीज इफ वी इंक्रीज। अब देखें इसके लिए क्या फार्मूला था हमारे पास, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ठीक है, अब अगर ये हमने बढ़ाने हैं डिस्टेंस यानी उनके दरमियान फ्रिंजेस के दरमियान बढ़ाना है तो हम क्या कर दें, ऑर्डर को इंक्रीज कर दें, बिल्कुल हाईएस्ट ऑर्डर कर दें तो वो बढ़ जाएगा। तो ये बेस्ट है। रेड लाइट आई थिंक सो इसका हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए। चलें, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस इंक्रीजेस इफ वी इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज द स्पेसिंग। देखिए वेवलेंथ का ऑप्शन है या नहीं, वेवलेंथ नहीं है बिल्कुल। अब देख वेवलेंथ का क्यों नहीं है, लेकिन अभी जो लाइट्स है ना ये वेवलेंथ की है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कम है एज कंपेयर टू ये ब्लू है। ठीक है भाई, आप कहाँ से आ गए हो, लेट मी क्लोज दैट वन फर्स्ट। ओके, तो यानी ये जो है कलर्स जो हैं आपको पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, ब्लू की कम है, तो यानी वो वेवलेंथ की बात है कि आप उसको m लैम्डा है ना, लैम्डा आप जैसे इंक्रीज करेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम एट d 0 डिग्री दैट इज़ 332। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट जो है 332 333 है, बाकी नहीं है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज हर्ट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स दैट इज यू कैन से दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव बोथ कंप्रेशन। ठीक है, इसमें वाटर आ जाता है ना, वो वाटर की बात करें मैकेनिकल वेव। माइक्रोवेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। पिच आई थिंक फ्रीक्वेंसी पे, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पे। अब देखिए एक जनरल एमसीक्यूज है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ म्यूजिकल साउंड विच डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेव एंड श्रिल साउंड दैट इज पिच। क्वालिटी भी इसको कहते हैं, बल्कि पिच ही है। ठीक है, तो ये जो है आप जैसे अटेम्प्ट करते हैं, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी दैट इज जाउल पर किलो हीट कैपेसिटी, सी इज इक्वल टू m लैम्डा सॉरी m डेल टी। ठीक है, तो जाउल कैल्विन पर मोल, C is equal to I think so C होगा, that is joule per Kelvin. Okay, the next one that is more heat capacity is defined as heat requires the temperature by 1 degree of, you can say that 1 mole of substance, 1 kg of substance, I think 1 mole ही है, लेकिन मुझे क्लियर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, specific heat of gas in isothermal process that is 0। ठीक है, infinite specific heat of isothermal process, स्पेसिफिक हीट तो 0 नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर 0 है। हम देख लेते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि जो अगर हमें इसमें डाउट है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें हम देख लेते हैं। सो अब यहाँ पे देखें डेल टी उसका 0 है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे बता रहा है कि उसका जो है आइसो हीट जो है उसकी डेल क्यू उसका जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज, और इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस एट अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय, दैट इज यू कैन से दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस डिस्टेंस r इज गिवन बाय k q1 q2 ओवर r, यानी v की बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन बेस्ट होगा। ठीक है, v इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r। कंसिडर आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोथ प्लेट हैव प्लस q प्लस with the dielectric we pull out the dielectric material. If the charge on plate doesn't change, how does energy in the capacitor changes? ठीक है, अगर डायरेक्ट निकाल देंगे डिक्रीज होगा, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे। हाउ डज द एनर्जी इन द कैपेसिटर, ई, बल्कि ई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ई जो है एनर्जी जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करती डायलेक्ट्रिक पे, डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। उसके बाद विच द फॉलोइंग कुड नॉट बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, जाउल पर कूलम पर मीटर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, so that is not, you can say that joule per coulomb तो है ना, could not be unit of electrical intensity। क्यों, इसमें ऑप्शन आई थिंक सो कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह मतलब मिस्टेक्स हो जाती हैं, इन्होंने जल्दी में बनाए हैं तो मिस्टेक्स हैं काफ़ी, तो हम उनको मतलब डिस्कशन का यही हमारे पास पर्पज़ है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो क्योंकि जिस साइड पे दोनों पैरेलल होंगी, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ रीज़न वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में वो भी उसी डायरेक्शन में। ठीक है,
उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इज कॉल्ड एज, सो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, द नेक्स्ट वन ये सेकंड डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, चार्ज एट सेंटर ऑफ स्फीयर, नेचर ऑफ चार्ज, रेडियस ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टली सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी उसके सरफेस पे होता है ना चार्ज सारा का सारा, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर विच हैज़ कांस्टेंट चार्ज एट इट्स सेंटर डिपेंड्स अपॉन, ये भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, बल्कि इस पर ये, ठीक है, सरफेस के ऊपर जितना भी चार्ज होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके बाद है जी करंट इज यू कैन से दैट इज स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो वी कैन से ओके दैट्स स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे, 100 एमसीक्यूज थे, 100 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड लक एंड मस्ट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। इसके अलावा जितने भी टेस्ट हैं हमारे पास काफ़ी सारे, मतलब 5 के 5 अपलोडेड हैं, तो इंशाल्लाह वो सारे अपलोड होंगे। सो स्टे ट्यून, मस्ट शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।